नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 9th की बुक मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हमने पढ़ लिया था कि बच्चा अपने पेरेंट्स से मेले में कुछ न कुछ इच्छा रख रहा था, चाह रहा था, लेकिन उसके माता पिता ने उसको कुछ नहीं दिलवाया और चलते चलते लास्ट में वो झूलों तक पहुंचा था। और जब उसका झूलों में बैठने का मन हुआ तो वो अपने पेरेंट्स से क्या कहता है, आइए हम जानते हैं। देयर वॉज नो रिप्लाई। जब उसने झूले के लिए कहा कि भाई मुझे इसमें बैठना है चक्री में, तो वहाँ पर कोई उत्तर नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। और अपने माता पिता को देखने के लिए वो पलटा, पीछे मुड़ा। दे वर नॉट देयर। लेकिन माता पिता वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम। उसने आगे देखा। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड। और दोनों अगल बगल में दोनों तरफ उसने मुड़ मुड़ कर देखा। दे वर नॉट देयर। माता पिता न आगे थे, न पीछे थे, न दाएं थे, न बाएं थे। ही लुक्ड बिहाइंड। उसने पीछे भी देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। लेकिन उनका वहाँ कोई नामो निशान नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" A full deep cry, और क्या हो गया? बहुत तेज गति से और गहरे रोज रोने की मतलब रुलाई छूट गई। रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके सूखे गले से, और उसकी बिल्कुल रुलाई छूट गई। एंड विद इन अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और जैसे उसकी बॉडी में, उसके शरीर में कोई झटका सा लगा हो। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड। जहाँ वो खड़ा था वहाँ से वो इधर उधर भागने लगा। क्राइंग इन रियल फियर। और वो वास्तव में डर के मारे बहुत तेज तेज क्राई कर रहा था, रो रहा था, रोने लगा और चिल्लाने लगा, मदर, फादर, माँ, पिताजी। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हॉट एंड फायर्स। और जो आंसू थे वो भयंकर रूप से, और आंसू देखते हैं बच्चों गर्म होते हैं, तो वो गर्म और भयंकर आंसू उसको आने लगे। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वर्स्ड विद फियर। और उसका जो चेहरा था वो फ्लश्ड लाल हो गया, और विद फियर और डर से, कन्वर्स्ड कांपने लगा वो। पैनिक स्ट्रीकन, वो बिल्कुल घबरा गया। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक और भागा, देन टू द अदर, फिर दूसरी ओर भागा, इधर एंड दिधर, और वो इधर उधर भागने लगा। इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में। नोइंग नोट वेयर टू गो, वो नहीं जानता था कि वो कहाँ जाए। मदर एंड फादर ही वेल्ड, वो विलाप करने लगा, रोने लगा, और वो अपने माता पिता को पुकारने लगा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी। और उसने पीले रंग की जो पगड़ी सिर पर बांधी हुई थी वो भी अनटाइड हो गई, वो भी खुल गई, और उसके जो कपड़े थे वो भी गंदे हो गए। Having run to and fro in a race of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. Having run to and fro इधर उधर भागने के बाद, in a race of running for a while, थोड़ी देर तक क्रोध में वो इधर उधर भागता रहा। He stood defeated, हार करके फिर वो एक जगह खड़ा हो गया। His cries suppressed into sobs, और उसकी जो रोने की जोर जोर से आवाज़ थी, और वो अब sobs सिसकियों में बदल गई, वो सिसकियाँ लेने लगा। At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. At little distances, थोड़ी ही दूर पर, on the green grass, हरी हरी घास पर, he could see, वह देख सकता था, through his filmy eyes, उसकी धुंधली आंखों से, रोने के कारण आंखों में आंसू, और आंसू आने से आंखें धुंधली सी हो गई थी, और वो देख रहा था कि आदमी औरतें वहाँ मेले में खड़े होकर टॉकिंग, बातें कर रहे थे। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. He tried to look intently, उसने बहुत ध्यान से देखने का प्रयास किया। among the patches, उन भागों में, of bright yellow clothes, जहाँ लोग पीले पीले चमकीले कपड़ों में खड़े हुए थे, उन भागों में उसने बहुत देखने का प्रयास किया। बट लेकिन देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, इन लोगों के बीच में उसके माता पिता का कहीं नामो निशान नहीं था। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक,
और जो लोग थे वहाँ वो हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग। कोई इंपॉर्टेंट बात वो नहीं कर रहे थे, केवल वो हंसी मजाक कर रहे थे और हंसी मजाक की बातचीत वो कर रहे थे। ही रैन क्विकली अगेन, फिर वो बहुत तेज गति से भागा। दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग। इस बार टू अ श्राइन एक मंदिर की ओर वो भागा, टू विच जिस मंदिर की ओर पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, मंदिर की ओर लोग भीड़ लगाकर खड़े हुए थे, तो वो उस मंदिर की ओर भागा। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कंजेस्टेड विद men, but he ran through people's legs, his little sob lingering mother father near the entrance of the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. अब क्या हुआ, जब वो उस मंदिर की ओर गया तो एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, और उस मंदिर के रास्ते में कदम कदम पर हियर वॉज कंजस्टेड विद मैन, और वो जो स्थान था वो भीड़ भरा स्थान था, वहाँ पर बहुत सारे आदमी थे जो भीड़ की संख्या में थे। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन वो लोगों की टांगों के बीच में से निकल कर भागने लगा। हिज लिटिल सोब लिंगरिंग, और अभी भी वो अपनी धीरे धीरे सिसकियाँ ले रहा था और सिसकियों में अपने माता पिता को याद कर रहा था, मदर फादर। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, और जब वो हम मंदिर के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, हाउ एवर फिर भी द क्राउड बिकेम वेरी थिक, तो जैसे ही मंदिर के पास पहुंचा तो जो भीड़ थी वो और ज्यादा घनी हो गई। मेन जोस्टल्ड ईच अदर, जहां पर आदमी क्या कर रहे थे, एक दूसरे को जोस्टल धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन, वहाँ बहुत भारी भारी आदमी, विद फ्लैशिंग मर्डरस आईज, और उनकी जो आईज थी, आंखें थी लोगों की, वो कैसी थी, फ्लैशिंग, चमचमा रही थी। और किससे, मर्डरस, मतलब ऐसी आंखें जैसे वो एक दूसरे को मार देंगे, ऐसी आंखें उनकी दिखाई दे रही थी। क्रोध में थे लोग बड़े। एंड हेफ्टी शोल्डर्स, और उन आदमियों के जो कंधे थे वो भी बड़े पुष्ट थे, बड़े बड़े लोग थे, और वो बच्चा बहुत छोटा था उन सब लोगों के सामने। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड, और इस छोटा सा बच्चा जो था वो संघर्ष कर रहा था, टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, के उन लोगों के पैरों के बीच में से, और वो अपने लिए रास्ता बना ले मंदिर के अंदर जाने का। बट लेकिन नोक्ड टू एंड फ्रो, बार बार उसके धक्का दे दिया जाता, टू एंड फ्रो, इधर उधर, बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, जो आदमी थे वहां पर वो क्या कर रहे थे, अपने निर्दयी हलचल कर रहे थे, मतलब इस प्रकार से चल रहे थे कि उस छोटे बच्चे की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, और बार बार वो क्या हो रहा था, ट्रैम्पल्ड, कुचला जा रहा था लोगों के पैरों के नीचे। हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, और लोग उसको दबाई देते अगर वो बहुत तेज आवाज में नहीं चीखा होता। फादर मदर, अ मैन इन द स्ट्रगलिंग सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, और उस भीड़ में से, उस उमड़ती हुई भीड़ में से एक आदमी ने उस बच्चे के रोने की आवाज सुनी। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, वो आदमी बड़ी मुश्किल से नीचे की ओर स्टूपिंग झुका, एंड लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और उस आदमी ने उस बच्चे को अपनी गोदी में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, और उस बच्चे से पूछा, बच्चे तुम यहाँ कैसे आए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, उस आदमी ने उस बच्चे से पूछा जब ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जब उसने वहां से भीड़ को हटाने का प्रयास किया। द चाइल्ड वेप्ड मोर बिटरली देन एवर नाउ, अब पहले से भी ज्यादा फूट फूट कर वो बच्चा रोने लगा। एंड ओनली क्राइड, और केवल वो एक ही बात कहता, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पिताजी चाहिए, मुझे मेरी माताजी चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, और उस आदमी ने उसको सूद करने का, शांत करने का प्रयास किया, और वो आदमी उसे राउंड अबाउट झूले की ओर ले गया। इस बच्चे को पहले झूले में झूलना था, इसलिए वो अपने माता पिता को कहने वाला था, तभी वो खो गया। तो जब वो आदमी उसे राउंड अबाउट झूले की ओर लेके गया और उससे कहा, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम इस घोड़े पर बैठोगे। तो ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोचिंग द रिंग, और जैसे ही वो आदमी उस झूले के करीब पहुंचा तो उसने पूछा, क्या तुम इस घोड़े पर बैठोगे बच्चे। दो द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 श्रिल सोब्स, तो उस बच्चे का जो गला था वो
भर गया हजारों सिसकियों से और वो बहुत फूट फूट कर रोने लगा। और ही ओनली शाउटेड, वो केवल एक ही बात कहता चिल्लाता, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे तो बस मेरे माताजी और पिताजी चाहिए। देखिए इस प्रकार से बच्चा इस चित्र में रो रहा है, वो मेले में खो चुका है। The man he headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब आदमी आगे की ओर बढ़ा, उस ओर गया। कहाँ गया? द प्लेस वेयर, उस स्थान पर गया जहाँ द स्नेक चार्मर, जो सपेरा था, स्टिल अभी भी प्लेड बजा रहा था, ऑन द फ्लूट, उसकी बीन बजा रहा था, टू द स्वेइंग कोबरा, और जो कोबरा सांप था वो लहरा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड ही प्लीडेड, उस आदमी ने उससे बच्चे से आग्रह किया, देखो बच्चे ये प्यारा जो है वो संगीत है वो सुनो, बीन की आवाज सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, लेकिन उस बच्चे ने अपने हाथों की उंगलियों को अपने कानों में डाल लिया और कानों को बंद कर लिया। एंड शाउटेड हिज डबल पिस्ड स्ट्रेन, और दुगनी ताकत से, पूरी ताकत लगाकर वो फिर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और कहने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल मेरी पिताजी चाहिए, मेरी माताजी चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, फिर वो आदमी उसे फिर गुब्बारों के पास लेकर गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स, उस आदमी ने सोचा कि ये जो सुनहरे रंग हैं गुब्बारों के, वो डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, इससे बच्चे का ध्यान भंग होगा, वह थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता को भूल जाएगा। एंड क्वाइटन हिम, और उस आदमी को लगा कि मैं इस बच्चे को चुप करा लूंगा। तो उस आदमी ने पूछा, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम्हें सतरंगी गुब्बारा चाहिए? ही परस्यूसिवली आस्ड, और उसने बहुत ही मनवाने के ढंग से पूछा कि वो बच्चा मान जाए। लेकिन द चाइल्ड टर्न हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स, लेकिन उन उड़ते हुए गुब्बारों की ओर से बच्चे ने अपनी आंखों को हटा लिया। एंड जस्ट सॉफ्ड, और केवल सिसकने लगा और क्या कहने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे तो केवल मेरे माता पिता चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, आदमी अभी भी प्रयास कर रहा था बच्चे को मनाने का। बोर हिम टू द गेट, और वो उसे लेकर गया मेन गेट तक, वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ अभी भी फूल बेचने वाला बैठा हुआ था। और उस आदमी ने कहा, लुक देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, बच्चे क्या तुम इनकी सुगंध को सूंघ सकते हो, खुशबू आ रही है, कितने अच्छे फूल हैं। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम अपने गले में एक माला को पहनना चाहते हो? लेकिन फिर से वही, अब क्या हो रहा है लास्ट में, और वो बच्चा अभी भी यही कह रहा है, द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, उस फूलों की टोकरी से उसने अपनी नाक को घुमा लिया। एंड रिटरेटेड हिज सोप, और फिर अपनी सिसकियों की आवाज़ को, रोने की आवाज़ को फिर से दोहरान करने लगा और कहने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे तो मेरे माता पिता चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। थिंकिंग, सोचते हुए, टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज, और उसने सोचा कि अब क्या करूं, इस बच्चे को थोड़ा ह्यूमर, मतलब थोड़ा हंसाऊं, हंसाने का प्रयास करूं, क्योंकि डिसकंसोलेट, ये अत्यधिक निराश है, तो इसको मैं कुछ गिफ्ट कुछ देता हूं, और गिफ्ट में क्या देते हैं, उसे मिठाई खिलाता हूं। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, तो वो आदमी उसे मिठाई की दुकान पर लेकर जाता है। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड, उसने पूछा, बच्चे तुम्हें कौन सी मिठाइयाँ चाहिए? तो द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान से बच्चे ने अपने चेहरे को हटा लिया। एंड ओनली सॉफ्ड, और केवल सिसकने लगा और क्या कहने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे तो केवल मेरे माता पिता चाहिए। ये बहुत अच्छी कहानी है, और इस कहानी के जो राइटर हैं बच्चों, वो हैं मुल्क राज आनंद। इस प्रकार से चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। पहले बच्चे को बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी अपने माता पिता से, लेकिन जब अब माता पिता खो चुके हैं मेले में, तो बच्चे को अब कुछ नहीं चाहिए।